छोड़े, जिस दरबार सोना चांदी हाथी हसार घोड़ा घुड़सवार छोड़ दिया, पुनः नारायण जब सम्मुख आए तो ही मांग लिया कि सरकार मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ही जैसा पुत्र मेरे गोद में आए। फिर माया में फंस गए और तुलसी बाबा को रामचरितमानस में लिखना पड़ा कि एक बार, अच्छा एक बार ध्यान दे, रामचरितमानस जब खोला तो एक बार कई बार आया, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार भूपतिमन माही, एक बार प्रभु कुसुम सुहाय, एक बार प्रभु तर उतर गए। जहां एक एक क्यों आया, समझने की चीज है। कथा मंच के सामने बैठे ये क्यों लिखा, एक बार क्यों लिखा, जबकि हनुमान जी जब लंका से वापस हुए, ध्यान दीजिएगा, जब लंका से वापस हुए उस पुष्पक विमान पर राम बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, सीता मेरी माता बैठी है, भविष्य जी बैठे हैं और पुष्पक विमान चल रहा है। आगे में हनुमान जी बैठे, हनुमान जी के हृदय में आगे एक बात, अभिमान, भगवान बनी नहीं यहाँ की, हम न होती तो माई की पता के लगाई, हम न होती ते लंका दहन के कर रही, हम न होती ते बीरन के मारी, हम न होती तो लंका के बल के अजमाई। भगवान जान गए अंतर्यामी, और भगवान हमारे नारायण भक्तों के हृदय में जो परमात्मा से नेह जोड़ लेता है, जो परमात्मा से स्नेह जोड़ लेता है, जो परमात्मा से प्रेम जोड़ लेता है, सरकार उस भक्त के हृदय में थोड़ा भी नारायण हमारा अभिमान रहने नहीं देते। यही तो भक्त भगवान की रिश्ता का पहचान है। पापी के हृदय में पाप अनेक रहेगा, तमाम तरह की सोच रहेगी, परमात्मा छोड़ देते फिर, चाहे जितना तुम ऊंचा सपना सजा लो, हम रोकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम मेरी भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम पाप का काम कर रहे हो, तुम चोरी का काम कर रहे हो, तुम डकैती का काम कर रहे हो, तुम बलात्कारी हो, इसलिए तुम झूठा हो, फरेब हो, दलाल हो, घुसखोर हो, तुम हमारे हृदय में आने वाले नहीं हो। और भक्त जो प्रेम नाता परमात्मा से जोड़ लेता है नारायण, उसके हृदय में थोड़ा भी लालच नाम की चीज, थोड़ी भी चोरी नाम की चीज, थोड़ी भी पाप नाम की चीज ठाकुर जी रहने नहीं देते। जब हनुमान जी सोचले कि हम न होती तो काम कैसे हुई, तो भगवान अपनी मुंदरी निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, बड़ी ऊंची बात बता रहा, हनुमान जी के आजमावे खातिर, हनुमान जी के विवेक जहां दौड़ गए कि हम ना रहती तो लंका में क्या रही, हम ना होती माता जी के पता के लगाई, हम ना होती ये वाटिका के उजारी, हम ना होती तो राक्षसन के मान मर्दन के करी, हम ना होती ये लंका के जलाई के और प्रभु से संदेश के सुनाई। भगवान जान गए कि अपने भक्त के अंदर तनी सा अभिमान आ गई बा, मुंदरी निकाल लिया और गिरा दिया। कहा हनुमान मुंदरी मेरी अंगूठी गिर गई, हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई। हनुमान जी पर छलांग लगा के कूद गए और जहां मुंदरी गिरी मारा गदा से, पोखरा बनता गया, लेकिन मुंदरी नीचे भगती गई, दिखाई नहीं दिया मेरे नारायण। अब जब हनुमान जी को दिखाई नहीं दिया तो हनुमान जी क्या किए, मकरा का रूप बना लिए और उसी सुराख में, उसी बेल में लगे जाने, नीचे मुंदरी, ऊपर से हनुमान जी, पता नहीं मिला। जो हनुमान सोच रहे थे कि हम न होते तो कौन किया होता, आज वह एक मुंदरी हनुमान जी नहीं प्राप्त कर पाए। और पातालपुरी में जब गए तो महाबली बैठे थे पहरे पर, हनुमान जी गए, कहाँ गए बदल, महाबली ने कहा कि हे हनुमान जी आइए, स्वागत है। आप कौन? कहा मैं भी राम के दरबार में रहा करता था, मैं भी अयोध्या नरेशों के दरबार में रहा करता था, लेकिन आज मेरा बल खत्म हो चुका है, इसलिए उस दरबार से हमको रिजेक्ट करके और पातालपुरी में लोग बिठाए हैं। कहिए हनुमान आना कैसे हुआ? कहा आप बताओ कि मुद्रिका एक गिरी है। महाबली ने कहा हनुमान किस समय का, इस समय का या और पहले का?
हनुमान जी ने कहा कि महाराज कई बार राम जो बार लंका पर चढ़ाई की बड़ी कहा, कले अनेक बार। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कहा अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार। मुद्रिका ए समय के देई कि मुद्रिका पूर्व के देई, ओकरे पूर्व के देई, ओकरे पहले के देई, कब के चाहिए, कौने साल के चाहिए, बताई कौने जन्म के चाहिए। हनुमान जी चकरा गए, खोपड़ी खराब हो गई, मति काम नहीं किया, चरण पड़ गए। और मुद्रिका बिना लिए ही हनुमान जी फिर मकरा का भेष बना के ऊपर भगवान के चरणों में पड़ गए। कहा प्रभु मुझसे बड़ी भारी गलती हुई, मुझसे बहुत भारी गलती हुई, ताकि मैं अपने दिल में ऐसा सोच ले लिया, ऐसी चिंता ले लिया, ऐसी चिंतन किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। राम सरकार कहे हनुमान कोई बात नहीं, हम तो भक्तों की आजमाइश करते रहते हैं, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है मैं उसके हृदय में थोड़ा भी अभिमान का एक अंश नहीं रहने देता, एक अंश। और वही भक्त पूर्ण है जिसके हृदय में अभिमान न हो, जिसके हृदय में घमंड न हो, जिसके हृदय में बल का, धन का, जन का तनिक भी चिंता न हो। क्यों? दुनिया बनाने वाले ने बनाया है, पस्त कर देगा, किसी का बस चलने वाला नहीं। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। अब एक बार क्यों लिखा? क्योंकि दशरथ मनु जी महाराज एक बार तपस्या की, ध्यान दीजिएगा, वरदान एक बार मिला, वचन एक बार मिला बेटा बनने का, और दशरथ वही एक बार आए। इसलिए दशरथ की जीवनी, दशरथ के लिए, दशरथ के जीवन रूपी मार्ग में जो भी घटना घटी है वह लिख दिया तुलसी बाबा, एक बार हुई है इनके जीवनी में। इसलिए लिख दिया कि एक बार भूपति मन माही, अभय गलान मोरे सुत नाही। बेटा बताइए, एक बेटा के लिए चिंतित हैं, मर रहे हैं, आंसू गिर रही है, और जितनी मेरी माताएं बहनें भैया बाबू चाचा इस पंडाल में बैठे हैं, यह आवाज मोतीपुर भुआल, मोतीपुर टिकट घाटी तक जा रही है, गूंज रही है। आप लोग बताएं, आप लोगों के बेटा है कि नहीं? आप बताइए जिनके बेटे हैं बताइए। आप बेटा वाला होकर फिर भी जो है गरीब बने, फिर भी परमात्मा का नाम नहीं ले रहे, और दशरथ रो रहे हैं। भूपति उदय से अस्त तक राज इनका है, लेकिन आंसू गिर रहे, क्यों? भयउ गलानी मोरे सुत नाही। हे परमात्मा, मैंने भय भिगाया आपका, मैंने कौन सी गलती किया, मैंने कौन सी कसूर किया? हे नारायण, एक बेटा नहीं दिया। लोग आज अयोध्या के हमको निसंतानी कह रहे हैं, निसंतान। सोचने की बात है, बिन मांगे मोती मिल गया आपको तो आप नामे नहीं ले रहे, घर में बैठे, घर में सोए हुए, परमात्मा का नाम भी नहीं लेना चाहते, परमात्मा का कार्य नहीं करना चाहते, परिक्रमा नहीं करना चाहते, कथा सुनना नहीं चाहते, कुछ दान नहीं देना चाहते, संतों की सेवा नहीं करना चाहते, साधु की सेवा नहीं करना चाहते, ब्राह्मण विद्वान की सेवा नहीं करना चाहते, जबकि आपके अगल बगल बेटा नाती पोता सब भूल रहे हैं। और दशरथ जी महाराज, दशरथ जी को एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन कई हजार बार देवताओं के तरफ से अस्त्र शस्त्र उठा करके पापियों का नाश किए हैं, कई बार विजय दिलाए हैं, फिर भी आज इतना सुंदर कर्म करने वाला एक बेटा के लिए रो रहा है। विचार करिए, आप अच्छे हैं कि राजा दशरथ? आप बिना पूजा पाठ के प्राप्त कर लिए, और पूजा पाठ प्राप्त करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, देवताओं के साथ लड़ने वाला, पापियों का नाश करने वाला, राक्षसों का मिटाने वाला, विजय, धर्म का विजय दिलाने वाला, धर्म का डंडा फहराने वाला आज रो रहा है। भयउ गलानी मोरे सुत नाही। बेटा नहीं, हे नारायण, कोई सन गलती भइल, कोई सन चूक भइल, आज बेटा खाती हम रो रहे। विचार करिए, कथा जहां आपको पहुंचा देगा
जहां कवियों की संतों की वाणी पहुंचा देगी, कोई पहुंचाने वाला नहीं। गलान लिखा है तुलसी बाबा, गलान माने दुख तो है लेकिन बेटे के लिए है, चिंता है लेकिन बेटे के लिए है, आंसू गिर रही है। एक चिंता वो होती है कल हमार पेंशन मिली, बैंक में 30,000 आई, वो चिंता सुख की है कि कल मिलने वाला है। उस चिंता में और इस चिंता में अंतर है, इसलिए गलान शब्द लिखा। जिस चिंता में दुख हो, जिस चिंता में आंसू गिरे, जिस चिंता में सपना साकार होने का कोई चांस ना हो, वो शब्द है गलान।